सपनों की महफिल में सच्चाई की तलाश। हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। आज की वीडियो पूरा ट्यूटोरियल है, एकदम डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी डेजी फ्लावर कैसे बनाने हैं। इसके बाद कैलीग्राफी पर चलेंगे। शब्दों का और कला का विजडम के साथ जो रिलेशन है उस जर्नी पर भी हम चलेंगे। मॉडर्न कैलीग्राफी में कुछ कोट्स को मैं लिखूंगी और सिर्फ खुद को ही सही मानने पर लेखिका येहुदा आमिखाई क्या कहती हैं। लेखक मनोहर श्याम ने जिंदगी को विविध, विचित्र और मायावी क्यों कहा है, इसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज देने का काम शुरू करते हैं। तो चलिए, सपनों की महफिल कहाँ सजा करती है उसकी बात हम करेंगे जब हम कैलीग्राफी में लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बता देती हूँ कि इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल आपके लगेंगे और किस तरह से आप इसको बना पाएंगे। ब्रस्ट्रो रिगर ब्रश नंबर 0, राउंड ब्रश स्टेशनरी वीगन नंबर 6 और अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कैमलिन का ब्रश है, ब्रश राउंड ब्रश नंबर 6। और अब बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में कि कौन कौन से कलर्स मैं यूज कर रही हूँ। कलर्स में मैंने एक्रेलिक शैप ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है और दूसरा जो आप लाइट शेड देख रहे हैं वो एक्रेलिक शैप ग्रीन की सबसे लाइट शेड है, उसमें वाइट कलर को मैंने मिक्स किया है, तब मेरा दूसरा शेड बना है। तो रिगर ब्रश और राउंड ब्रश का मैं यूज करते हुए पहले स्ट्रोक्स बनाऊंगी और जो अभी दूसरी स्ट्रोक की आप जो लेयर देख रहे हैं वो थोड़ा लीफ शेप में है, लेकिन एक तरह से आप समझे घास जैसे होती है ना, पतले पतले, उस तरह से मैं बना रही हूँ। हम सबके माइंड में ना जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फैमिली से आई है, आसपास के माहौल से आई है, जो हम चाहते हैं और जो सबसे बड़ी बात जो हमारा नेचर होता है और जिस भी सिचुएशन में जिस तरह से हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लगता है हम उसी को सही मानते हैं। तो देखिए, जो बैकग्राउंड में हमें एक तरह से ग्रास दिखानी थी और कुछ लीफ भी उसके साथ में दिखाने थे, तो वो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ पर मैंने डार्क कलर यूज किया है, डार्क कलर से लीफ बनाए हैं, ग्रास बनाई है। जब किन्हीं मोटी मोटी सी बातों को देखें ना, जो लीगली भी प्रूव्ड है कि ये सब गलत, जैसे मर्डर होगा, सभी इस तरह के एकदम गलत काम, तो ऐसे गलत काम जब किए होंगे तो उसके माइंड ने पहले सॉल्यूशन निकालना शुरू किया होगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन का क्या सॉल्यूशन है। फिर जब माइंड ने पहले जो एक्सपीरियंस है, जो नेचर है, जो इमोशंस हैं पहले के, जो उसने चाहा होगा और फिर उसको नहीं मिला होगा, जो पहले खुद को कम मान लिया होगा, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये ही सॉल्यूशन है और जो ये सॉल्यूशन है ये सही है। अब आ गई हूँ सबसे मेन पार्ट पर। डेजी फ्लावर मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। उसके लिए राउंड ब्रश को यूज करूंगी नंबर 6 और अब जो एक सीक्रेट है उसको बताने वाली हूँ। अब ये बात ध्यान से सुनिए। और जो फ्लावर की पेटल्स है ना वो आप देखिए तो जैसे ड्रॉप होती है ना, उस तरह से बना रही हूँ। अगर आप वन स्ट्रोक में नहीं बना सकते तो आप एक काम कीजिए, पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, तो तब आपके लिए बनाना ज़्यादा इजी होगा। लेकिन जो पीछे बैठकर जो काम करा रहा है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो जो कुछ भी किया होगा वो तो गलत है ही। कुछ ना मिलना, खुद को औरों से कम समझ लेना, कुछ बहुत बड़ा और अपनी नजरों में कुछ बहुत सही कर देना। साथ में जहाँ स्पेस बचा है वहाँ पर पर्पल कलर से और डीप ब्रिलियंट पर्पल एक्रेलिक कलर से
मैं फिंगर के साथ थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। तो सभी फ्लावर्स के बीच में वाइट एक्रेलिक कलर से, जैसे डॉट होता है ना, डॉट को आप थोड़ा लंबा खींचते इस तरह से छोटे छोटे से पेटल्स बना दिए हैं। जैसे रियल फूल के भी अंदर हम थोड़ी थोड़ी शेड देखते हैं ना वाइट। तो इसी तरह से जब हम दूसरे लेवल पर आते हैं, जब हमें सेंसिटिव होना, हम आसपास देखते हैं कि सेंसिटिव है और ऐसा हम सीख जाते हैं मोटी मोटी सी बातों को, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं वो सबके एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग ही होती हैं। और जब उनमें से उनके खिलाफ कोई जाएगा तो वो एकदम गलत मान लेता है उस चीज़ को, बेशक कुछ कहे ना, लेकिन गलत मान लेता है अपने माइंड में। फूलों में से लाइट चैप एक्रेलिक कलर की मैं लीफ बनाऊंगी, और लीफ जो है वो एक तरफ से झुके हुए हमें बनाने हैं। लिखने के लिए यूनी बॉल पेन को मैं यूज कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, बातें करते करते हमारी आर्ट बनकर तैयार हो चुकी है, और देखते हैं ये लगती कैसी है। तो आज की आर्ट की जो खूबसूरती है, तो उसमें हमें लेखक समझा रहे हैं कि ज़्यादा हमें सही और गलत में फंसना नहीं चाहिए। जितना हम सीख पाएंगे उतना हम सीखेंगे लाइफ से। इधर अच्छे दार्शनिक हैं, उनको पढ़ेंगे, उनसे सीखेंगे, और हमें हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जहाँ रुकते हैं वहाँ, जैसे पानी रुका ना, सड़ा। आमी खाई कह रहे हैं, जहाँ हम मानते हैं कि हम ही सही है, उस जगह फिर कभी बसंत के फूल नहीं खिलते। लेखक मनोहर श्याम जी का ये कोट्स है। जीवन में क्या क्या नहीं होता यह जानते समझते जिज्ञासुओं का पूरा जीवन बीत जाता है। विविध है, विचित्र है, मायावी है जीवन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।